अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर के साथ होंगे। दिस इज मलिक मोहम्मद आसिम। स्टूडेंट, आज सेकंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज आपने किन चैप्टर्स के तैयार करने हैं। तो स्टूडेंट, आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि इन सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट डाउन करनी है। तो सबसे पहले एक नोटबुक और एक आप अपने हाथ में पेन रख लें ताकि चीज़ें आप लोग साथ साथ नोट करते रहें। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस बताने से पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से किस चैप्टर की क्या वेटेज है और कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इस लिहाज से कहा जाता है कि जिससे आपकी वर्थ यानी वेटेज ज़्यादा हो, नंबर जिसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जब आपका जो सिलेबस चेंज हो गया है, अब आपकी लाजमी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपकी बुक में है वैसा ही क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आएगा। आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, आपको मेथड क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन किसी तरह, जिस तरह लिमिट है या कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं जो बुक आपकी बुक में क्वेश्चन है वही आए। आपको लिमिट और कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हम ये चीज देखते हैं कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। एक स्टूडेंट जिसने फुल ईयर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन नहीं की, तो वो भी अगर सिलेक्टेड से चैप्टर कर ले तो वो बड़ी आसानी से सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में पास हो सकता है। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हैं उन्हें डेफिनेटली मैं साथ साथ बताता हूँ कि ओवरऑल उनको क्या व्यू, उनको क्या करना चाहिए, वो किन क्वेश्चंस पे ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, आखिर तक देखनी है। इंशाल्लाह आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएंगी। स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो आपके सामने आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये टेबल जो बनाया है मैंने, ये बेसिकली आपके सेकेंड ईयर के 10 चैप्टर्स हैं। और हर चैप्टर में से स्टूडेंट्स ये है कि कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस, और उसमें से टोटल वेटेज कितनी है। यूनिट नंबर 1 है, तो यूनिट नंबर 1 में से स्टूडेंट्स आपका एक एमसीक्यूज आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा। आगे क्वेश्चंस लिखवाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इस तरह। आपकी जो यूनिट नंबर 1 की वेटेज है वो 5 मार्क्स की है स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड ग्राफ्स। आप इसमें स्टूडेंट इस यूनिट में दो चीजें मिक्स हो गई हैं। लिमिट्स का पहले प्रीवियस बुक्स में सेपरेट चैप्टर हुआ करता था और डेरिवेटिव्स का सेपरेट चैप्टर हुआ करता था। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स है, सॉरी। तो स्टूडेंट, एमसीक्यूज आपके 4 एमसीक्यूज आएंगे यूनिट 2 से, 6 शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आएंगे आपके यूनिट नंबर 2 से। अगेन मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके बताता हूँ जब क्वेश्चंस लिखवाऊंगा कि कौन से टॉपिक्स क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप वो तैयार करें। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 2 आएंगे और 16 मार्क्स यानी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाते हैं। और टोटल जो इस चैप्टर की वेटेज है स्टूडेंट्स वो आपके पास 44 मार्क्स है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट आपकी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की बुक में। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड चैप्टर आ जाता है आपका इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन में से 3 एमसीक्यूज आएंगे, 3 ही शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, तो 12 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक आएगा। इस तरह टोटल जो वेटेज है वो आपकी यूनिट नंबर 3 की 23 मार्क्स बन जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टूडेंट एक आपका शॉर्ट एमसीक्यूज आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और इसकी जो वेटेज है आपके पास 13 मार्क्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 5 है काइनेमैटिक्स ऑफ मोशन। 3 एमसीक्यूज आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन है और वेटेज आपके पास बन रही है स्टूडेंट 23 मार्क्स की। यूनिट नंबर 6 बड़ा इजी सा चैप्टर है स्टूडेंट, एनालिटिकल ज्योमेट्री। किसी स्टूडेंट को चैप्टर यूनिट नंबर 6 जो है वो स्किप नहीं करना चाहिए। 2 एमसीक्यूज आएंगे, 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। और स्टूडेंट ये जो आपकी वेटेज बन जाती है यूनिट नंबर 6 से 14 मार्क्स बड़ी आसानी से आप लोग ले सकते हैं। यूनिट नंबर 7 कॉनिक सेक्शन है, लेंथी चैप्टर है स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें से चीज़ें लाजमी आती हैं। कॉनिक सेक्शन 3 एमसीक्यूज हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 1 लॉन्ग क्वेश्चन है और 27 मार्क्स स्टूडेंट्स आपके यूनिट नंबर 7 से बन रहे हैं।
यूनिट नंबर 8 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से स्टूडेंट एक एमसीक्यूज है, दो शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है और टोटल जो वेटेज है वो 9 मार्क्स है। यूनिट नंबर 9 से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, एक एमसीक्यूज, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन और 13 मार्क्स आपके यूनिट नंबर 9 से कवर हो रहे हैं। और यूनिट नंबर 10 न्यूमेरिकल मेथड्स हैं जिसमें 3-4 मेथड्स आपको दिए गए हैं। बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फॉल्सी मेथड है, न्यूटन रेप्सन मेथड है, ट्रिपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन रूल है। इसमें एक स्टूडेंट एमसीक्यूज है, दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है और इसकी वेटेज जो है वो 9 मार्क्स की है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की। अब आगे हम जाके डिस्कस करते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट्स को कौन से यूनिट तैयार कर ले या कौन सी एक्सरसाइजेज वो तैयार कर ले तो वो आसानी से मैथमेटिक्स के जो है पेपर में वो पास आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने हम मूव करते हैं आप क्वेश्चंस की तरफ और आपको क्वेश्चंस बताते हैं कि किन चीज़ों को, किन क्वेश्चंस को आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स आपके सामने अब हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिखे हैं, आप नोट डाउन कर लें साथ साथ। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 9, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 6। स्टूडेंट अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूं तो जो फर्स्ट चैप्टर में आपने इनवर्स फंक्शन, फंक्शन की टाइप्स, डोमेन और रेंज, ये 4 कंसेप्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप जो अपने यूनिट 1 की वेटेज है वो कंप्लीट कर लेंगे। पहली चीज क्या बताइए, डोमेन, रेंज, टाइप्स ऑफ फंक्शंस जिसमें इनटू, ऑन टू ये सारे आते हैं और इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन जो है ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो आपने ये यूनिट नंबर 1 से तैयार करने हैं। ये कुछ सिलेक्टिव से क्वेश्चंस है स्टूडेंट, आप लोग तैयार कर लेंगे तो इजीली आपका चैप्टर 1 हो जाएगा। मैं यूनिट 2 से बात करता हूँ। यूनिट 2 आपने प्रीवियस देखा है स्टूडेंट, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपके यूनिट 2 की है। यूनिट 2 में आपके स्टार्टिंग में ही लिमिट्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं और लिमिट्स के क्वेश्चंस बड़े आसान हैं। सैंडविच थ्योरम जिसने पढ़ा हुआ है, सैंडविच थ्योरम का आपको प्रूफ भी स्टूडेंट आना चाहिए। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 12 और 13। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18। और अगेन स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि आपने ये जो क्वेश्चंस जब तैयार करने हैं, प्रैक्टिस करनी है तो इसको समझ के करना है ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकें। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो मैंने आपको बताई ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं और ये लॉन्ग में आ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को तैयार करेंगे तो ये ज़हन रख के करने हैं कि ये दोनों आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने जस्ट इसमें तैयार करने। सिंपल से डेरिवेटिव के क्वेश्चंस हैं, कोई सिंपल प्रोडक्ट रूल, आपका पावर रूल और ये चीज़ें इस पे अप्लाई होती हैं। एक्सरसाइज 2.5 है क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, ये भी इंतहाई सिंपल सी एक्सरसाइज है स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 7 और 13 to 17 आपने क्वेश्चंस करने हैं, वही जो आपने रूल सारे डेरिवेटिव्स के पढ़े हैं, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और बाय चेन रूल, तो यही आगे अप्लाई होते हैं सारे स्टूडेंट्स। तो आपको अगर प्रैक्टिस हो गई होगी तो ये क्वेश्चंस आपसे आसानी से हो जाएंगे। 2.7 है, 13 to 16 करने हैं, नेक्स्ट 18, 21, 22, 23, 26, 27 एंड 30, ये आपने एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एक्सरसाइज 2.8 से क्वेश्चन नंबर 10, 11, 14, 19 एंड 20 है। ठीक है स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.9 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्टूडेंट, मिनिमा, मैक्सिमा, कनकेव अप, कनकेव डाउन, ठीक है, रिलेटिव मिनिमा, रिलेटिव मैक्सिमा, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये आते होंगे। तो बड़ी कंसेप्चुअल एक्सरसाइज है लेकिन इजी एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चन मैंने हर क्वेश्चन के पार्ट एक दो पार्ट्स मेंशन किए हैं, आप इन्हें ट्राई करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट आपको किसी भी टॉपिक में तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं प्रॉपर आपको गाइड करता रहूंगा साथ साथ। एक्सरसाइज 2.10 है स्टूडेंट्स, आपने इसमें से स्टूडेंट ये जो मैंने ऊपर लिखे 5, 9, 7, 8, 10, 13 ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 11 और 14 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकते हैं स्टूडेंट्स 2.10 से। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है स्टूडेंट्स।
तो मजीद कोई चीज़ अगर आपको चैप्टर 2 में कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स, आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.1 इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दो ऐसे यूनिट हैं कि ये कंसेप्चुअल हैं, जो स्टूडेंट समझ के करेंगे उनके लिए बहुत आसान है। 3.1 से आपने जस्ट 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, 7, 9, 10, 11 एंड 14। एक्सरसाइज 3.2 से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, 7, 13, 14, 16 एंड 17। एक्सरसाइज 3.3 से स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 5, 7, 11, 12 और ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है 6, ये आपने स्पेशली आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। एक्सरसाइज 3.4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो 6 था ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। एक्सरसाइज 3.4 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। स्टूडेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 6, 14 और 18, स्पेशली वो क्वेश्चन जिसमें एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इकट्ठे आ जाते हैं तो उसको फिर इस तरह सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, उसमें लेट करते हैं आई इक्वल। जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया हुआ है आपको पता है। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता फिर आपका कोई क्वेश्चन रह जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफर्म आपका एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आएगा ही आएगा। एक्सरसाइज 3.5 पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज है, आसान एक्सरसाइज है लेकिन लेंथी होती है, तो इसके भी क्वेश्चन 8, 11 और 12 ये स्टूडेंट लॉन्ग में आ सकते हैं, आपने इसको प्रिपेयर करने हैं। एक्सरसाइज 3.7 6 आपको पता है बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी, इसलिए इसको मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है। 3.7 लिमिट्स एरिया वाली, यानी कि आपके इंटीग्रल में लिमिट्स आ जाती है। और 3.7 से एक शॉर्ट क्वेश्चन तो 100% आएगा, ये लिख ले स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 11, 14, 17, 18 और 19 ये 3 क्वेश्चन तो मैंने शॉर्ट के लिए मेंशन किए हैं। ये 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्टूडेंट आपके लॉन्ग में आ सकते हैं। तो आपने 3.4, 3.3 एंड 3.7 ये तो वो एक्सरसाइजेज हैं जिनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 और 16 सिंपल सी एक्सरसाइज है। जिसने 3.7 कर ली है वो 3.8 भी बड़ी आसानी से कर सकता है, बस आपने स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना होता है मैथमेटिकली फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ। यूनिट नंबर 4 है हमारे पास। एक्सरसाइज 4.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 4 और 6 करने हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर है स्टूडेंट, और जो यूनिट 3 करके आए हैं उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8, 12 और 13 ये आपने लाजमी करनी है। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 10, 11 और 14 ये आपने लाजमी करने। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 ये स्टूडेंट ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 इनमें से ये सारे क्वेश्चंस आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तैयार करने हैं। और खास तौर पर स्टूडेंट जो होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई हैं, होमोजीनियस सेपरेबल इक्वेशंस, वो आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस में लाजमी सवाल आ सकता है, आपने उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 के जितने भी ये क्वेश्चंस लिखे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से इम्पोर्टेंट है। यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्पेशली उसकी एक्सरसाइज 1, 5.1 और 5.2 ठीक है। तो जो स्टूडेंट उसको टैकल कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, समझ सकते हैं तो वो लाजमी करें। अदरवाइज बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको डिफिकल्ट लग रहा है वो फिर इस पर टाइम अपना वेस्ट ना कीजिएगा, क्योंकि हर बच्चे के लिए ज़रा मुश्किल है यूनिट नंबर 5 को अंडरस्टैंड करना। एक्सरसाइज 5.1 से मैंने क्वेश्चन मेंशन कर दिए 6, 8, 12 और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 3, 11, 13 एंड 14। एक्सरसाइज 4.2 से शॉर्ट के लिए आप 4, 10 और 11 करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1, 2, 6 और 9। 5.2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और मुझे लगता है कि एक्सरसाइज 5.2 से जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। एक्सरसाइज 5.3 बहुत सिंपल से एक्सरसाइज स्टूडेंट, एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपने, वेलोसिटी फाइंड करनी है आपने और सिंपल डेरिवेटिव्स लेने हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, 3 का पार्ट मैंने बता दिया है और रिव्यू एक्सरसाइज का आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यूनिट नंबर 5 से ये दो क्वेश्चंस आपने रिव्यू एक्सरसाइज से तैयार करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। यूनिट नंबर 6 मैंने पहले भी स्टूडेंट्स बताया था कि यूनिट नंबर 6 कोई भी बच्चा स्किप ना करे। यूनिट नंबर 6 बहुत आसान सा चैप्टर है और बड़े शॉर्ट से टाइम में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 5, 10, 11 ये शॉर्ट के लिए तैयार कर लें और 6, 7, 8 और 14 ये स्टूडेंट क्वेश्चन आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तैयार करिए। जो भी मैंने अंडरलाइन किए हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए है। 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 और 4 ये शॉर्ट के लिए करें और क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका है जॉइंट इक्वेशन, आपने परपेंडिकुलर जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है आपने और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है लेकिन लॉन्ग में आ सकता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपने लाजमी तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चन। 6.3 आपकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं और बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं, जरा सी आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे क्लियर हो जाएंगे आपको। 3 to 8 स्टूडेंट्स आपने शॉर्ट के लिए तैयार करने हैं और इसमें दो क्वेश्चंस 8, 2 और 9 ये इन आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से उसको देखना है कि ये लॉन्ग में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 9 अगेन 6 चैप्टर कोई भी बच्चा स्किप ना करे, इसकी वेटेज जो है 13 मार्क्स की है और लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो इसलिए आपको बता भी दिए कि कौन से क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं। यूनिट नंबर 7.1 से कॉइनिक सेक्शन है स्टूडेंट आपका। यूनिट 7.1 से आपने 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 करने हैं। 7.2 से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 7, 2 और 9 जो है आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। 7.1 से भी 10 और 13 ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके। 7.5 से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7 ये शॉर्ट के लिए स्टूडेंट तैयार करने हैं। 8, 9 और 10 ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करने हैं। एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7, 8 ये चारों क्वेश्चंस आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इसको प्रिपेयर करने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज से आपने दो क्वेश्चंस तैयार करने हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट आपका यूनिट नंबर 8 आ जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यूनिट नंबर 8 से स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के ये पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 के ये पार्ट ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आपने तैयार करने हैं। एक्सरसाइज 2.8.2 क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपको पार्ट बता दिया और क्वेश्चन नंबर 3 के भी आपको ये ग्राफ वाली एक्सरसाइज है, सिंपल से क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के ये पार्ट्स बताए हैं 3, 5, 6, 7, 8 और 10 ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करने हैं और क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 एक्सरसाइज 3.8.3 से ये आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तैयार करना है और रिव्यू एक्सरसाइज से आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये लाजमी देखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हमारे रह गए हैं। यूनिट नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ उनमें से कौन सी चीज़ें आपने तैयार करनी है। यूनिट नंबर 9 है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक्सरसाइज 9.1 में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के आपने पार्ट नंबर 7, 9 और 10 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आपने तैयार करने हैं लास्ट में। एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6, 9 और 11 आपने तैयार करने हैं और एक्सरसाइज 9.3 है क्वेश्चन नंबर 5, 9, 8, 10, 11 एंड 12 ये आपने क्वेश्चंस और आपको पता है क्वेश्चन नंबर 9 में से यूनिट नंबर 9 में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी लाजमी आएगा। आपने जो 9.3 एक्सरसाइज के जो आखिरी के क्वेश्चंस हैं जिन पे इनवर्स के फार्मूलाज लग रहे हैं वो क्वेश्चंस आपने लाजमी तैयार करने हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो कुछ वीडियोस छोटी बनाऊंगा शॉर्ट्स, उसमें मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 10 है न्यूमेरिकल मेथड। स्टूडेंट न्यूमेरिकल मेथड में आपने प्रिपरेशन इस तरह करनी है जिस तरह एक्सरसाइज 10.1 है, मैंने क्वेश्चन तो मेंशन कर दिए हैं, बहरहाल आपने स्टूडेंट बाइसेक्शन मेथड का एक क्वेश्चन करना है, अच्छे तरीके से आपको बाइसेक्शन मेथड क्लियर हो जाएगा। रेगुलर फाल्सी का आपने एक क्वेश्चन करना है, वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। न्यूटन रेफसन का आपने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो भी आपका, ये 3 मेथड आपके एक्सरसाइज 10.1 में क्लियर हो जाएंगे। और एक्सरसाइज 10.2 है आपके 2 मेथड हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन रूल। आपने उनको एक एक क्वेश्चन दोनों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो वो दोनों टॉपिक भी आपके
क्लियर हो जाएंगे। और मुझे मे बी स्टूडेंट्स के आपका ट्रेपेज़ाइडल रूल या सिम्पसन रूल में से एक क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में आ जाए। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज की जो वीडियो थी, आज का सेशन आपके लिए फॉर्मेटिव रहा होगा। तो मॉडल पेपर जो है वो मैथमेटिक्स का सेकंड ईयर का वो भी मैं अटैच कर दूंगा, अभी लास्ट में आप लोगों ने लाजमी देखना है। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है रिलेटेड टू सेकंड ईयर मैथमेटिक्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।